अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज ईद स्पेशल में मैं आप लोगों के साथ चपली कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी, जो कि बहुत सॉफ्ट जूसी बन के तैयार होते हैं। ये बिल्कुल पेशावरी स्टाइल में बनेंगे। बस आपने रेसिपी को फॉलो करना है एंड तक। आप लोग बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं। एक एक चीज़ मैं बताऊँगी, तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान करके ये रेसिपी को मैंने क्रिएट किया है। तो आपने सबसे पहले 3 दरमियाने साइज़ की प्याज एक चॉपर के अंदर ऐड कर देनी है। आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ईजी वे बता रही हूँ। 4 से 5 जो है वो आपने हरी मिर्ची और एक बड़े साइज़ का टमाटर, छोटे हैं तो 2 ले लें, और भर के आपने हरा धनिया ऐड कर देना। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से एक साथ चॉप कर लेना है। तो इसमें ना आपको अलग अलग हर चीज़ को चॉप करना नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको चॉप कर लूँगी। और ये मसाला थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है, इसके अंदर प्याज बहुत डलती है चपली कबाब में, तो आप लोग बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं। अब आपने इसको चॉप करने के बाद इसको डायरेक्ट कीमे के अंदर शामिल नहीं करना। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी अगर आप ये डालेंगे कबाब के अंदर, तो आपके कबाब जो है वो बिल्कुल टूट जाएंगे, जैसा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आपने इसको मसलिन क्लॉथ या कोई सा भी कपड़ा लेके उसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड करनी है जो हमने चॉप की थी, और इनको अच्छी तरह से स्क्वीज़ करके इनका जितना भी रस है ना वो निकाल लेना है। इससे आपके कबाब जो है ना वो टूटेंगे नहीं। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी निकला है। अगर ये कबाब के अंदर चला जाता तो कबाब बिल्कुल टूट जाते। तो आपने इसको फेंक देना है और अब हम अपने कबाब की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी कीमा लिया है, जो कि बीफ का, मटन का, लैम का, किसी का भी ले सकते हैं आप। और यहाँ पे आपने नमक ऐड करना है अपने जायके के हिसाब से। मैंने थोड़ा और ऐड किया था बाद में। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं वैसे ही। जो पेशावरी स्टाइल कबाब होते हैं उसके अंदर काफ़ी चिपक होती है, जो उसका कच्चा वाला मिक्सचर होता है, तो हमें बिल्कुल वैसे ही बनाना है, और वो इन दोनों चीज़ों को मिलाने से आती है। फिर आपने इसके अंदर क्या करना है, सारा जो हमने हरा मसाला तैयार किया था वो ऐड कर देना है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जाता है। इसके बाद जो स्पाइसेस आपने डालने हैं उसमें 2 टेबल स्पून आपने भर के ले लेना है साबित धनिया। कुटी हुई लाल मिर्चें भी 2 टेबल स्पून लेनी है। मैंने 1 लिखा है, लेकिन बाद में आपको और ऐड करनी पड़ेगी। अजवाइन लेनी है 1 टीस्पून, जिसको क्रश कर लिया है। धनिया भी मोटा मोटा कूट लिया है। गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून। इसके बाद काली मिर्चों का पाउडर है 1 टेबल स्पून, और अनारदाना है ये भी 1 टेबल स्पून, और ज़ीरा भी 1 टेबल स्पून है। तो ये सारे मसाले जो है ना आपने घर के ही ऐड करने हैं। बाहर से कोई पैकेट वाला मसाला यूज़ नहीं करना। ये स्पेशल मसाला है, इसका लाजमी ट्राई कीजिएगा। साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर दिया है। 1 आधा डंडा शामिल कर दिया है। मैदा यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून पहले डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, लेकिन जो टेक्सचर मेरे को चाहिए स्टिकी सा वो नहीं आया, तो मैंने 1 अंडा और 4 टेबल स्पून जो है मैदा और ऐड किया। तो फिर उसको मैंने गूंदा अच्छी तरह से। आपने याद रखना है कि बर्तन थोड़ा बड़ा ले लेना है, कोई भी पैन जिसके अंदर आप मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाता है मिक्सचर। तो आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, इतना जब तक कि ये वाली कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती जो चिपक है इसके अंदर। तो ये अंडे और मैदे से आती है, तो जब तक ये टेक्सचर नहीं आ जाए आपने इतना मैदा और अंडे डालना है। तो इसके बाद मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख दूँगी। फिर इसके बाद आप इसको शेप दे सकते हैं। अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो आप राइट अवे भी बना सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो क्वांटिटी में डबल लेना है, आपको डबल बनाना है, तो आपने हर चीज़ की क्वांटिटी को उसी हिसाब से डबल कर लेना है। तो एक कबाब का मिक्सचर बना के मैं दिखा रही हूँ आपको। बड़ा सा लेना है साइज़, और आपने मेक श्योर कर लेना आपके हाथ अच्छी तरह से ग्रीस हो, ऑयल लगा हुआ हो, और आपने बड़ा सा एक चपली कबाब की शेप दे देनी है इस तरह से। इसके बाद आपने इसको फ्राई करना है ऑयल के अंदर। ऑयल, घी, या फिर आपके पास चर्बी है, फ़ैट जो होता है, उसको आपने मेल्ट करके उसमें बना लिया तो बहुत बेहतरीन कबाब बनेंगे। लेकिन आप घी में भी बना सकते हैं, इसमें भी अच्छा टेस्ट आता है। या अगर आप लोग बिल्कुल सिंपल रखना चाहते हैं तो ऑयल के अंदर आपने इनको फ्राई कर लेना है। तो देखिए मैंने इसको गर्म ऑयल के अंदर ऐड किया है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है ऑयल। आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको कुक करना है पहले, क्योंकि ये कच्चा है कीमा बिल्कुल, और ये अंदर तक से अच्छी तरह से कुक होने चाहिए। तो देखें जब इसको एक साइड से कलर आ गया तो मैंने इसको पलट दिया, और आप इसका टेक्सचर देखें, आप इसके कलर्स देखें। जो हमने हरा मसाला डाला था वो एक एक प्रोमिनेंट हो रहा है, और जो हमने इसके अंदर साबित धनिया डाला था सारा कमाल उसका है। दोनों तरफ से जब इस तरह से कलर आ जाएगा तो मैं इनको फ्राई करके निकाल लूँगी, और आपके बेहतरीन जूसीएस्ट चपली कबाब बनके तैयार हो जाएंगे। आपने इसको सर्व करना है किसी भी अखबार पे या फिर किसी भी पेपर के ऊपर, और बिल्कुल आपने इसको नान के साथ या चपाती के साथ सर्व करना है। आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं इसको रायते के साथ, केचप के साथ। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया ऊपर से बारीक काट के ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से सर्व करेंगे। देखिए जो चीज़ दिखने में अच्छी लगती है ना, आपने उसको देख के ही जज कर लेना है, तो उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए मैं आपको एक कबाब तोड़ के दिखा देती हूँ। ऊपर से कितना क्रिस्पी है, अंदर से इतना gooey और सॉफ्ट है, ये आप देख सकते हैं जूसी कितना है।
तो इस तरह से आप परफेक्ट बना सकते हैं। कबाब मसाले आपने यही ऐड करने हैं चपली कबाब के जो मैंने आपको दिखाए हैं। रायते के अंदर डिप करें और आप इसको एंजॉय करें। कैसी लगी मेरी रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग मुझे पिक्चर शेयर कर सकते हैं, अपना फीडबैक देख सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।